आज देश भर में लॉकडाउन का चौथा फेज खत्म हो गया है और कल यानी सोमवार से पूरे देश में लॉकडाउन 5 की शुरुआत हो रही है। लॉकडाउन 5 1 जून से 30 जून तक जारी रहेगा। लॉकडाउन के इस फेज में केंद्र सरकार ने कई तरह की छूट दे दी है। कंटेनमेंट जोन के बाहर इसे सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट की शुरुआत मानी जा रही है। इंडियन रेलवे 1 जून से 200 पैसेंजर ट्रेन शुरू करने जा रही है। इन ट्रेनों में सफर करने के लिए 21 मई से ही टिकटों की बुकिंग शुरू हो चुकी है। रेलवे ने सभी स्पेशल ट्रेनों के लिए रिजर्वेशन का समय 30 दिन से बढ़ाकर 120 दिन कर दिया है। इनमें 12 मई से चल रही 15 जोड़ी राजधानी स्पेशल ट्रेनें और 1 जून से चलने जा रही 100 जोड़ी यानी 200 नई ट्रेनें भी शामिल हैं। पीएम मोदी ने आज अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 65वें संस्करण में एक बार फिर से देशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा कि जब मैंने पिछली बार आपसे मन की बात की थी तब यात्री ट्रेनें बंद थी, बसें बंद थी, हवाई सेवा बंद थी। इस बार बहुत कुछ खुल चुका है। श्रमिक स्पेशल ट्रेन चल रही है, दूसरी स्पेशल ट्रेनें भी शुरू हो गई है। तमाम सावधानियों के साथ हवाई जहाज उड़ने लगे हैं। धीरे धीरे उद्योग भी चलना शुरू हुआ है, यानी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा अब चल पड़ा है, खुल गया है। ऐसे में हमें और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। कोरोना वायरस से जूझ रही दिल्ली की सरकार के सामने अपने कर्मचारियों को सैलरी देने का संकट पैदा हो गया है। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से 5,000 करोड़ रुपए की सहायता मांगी है ताकि कर्मचारियों को सैलरी दे सके। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार से निवेदन है कि आपदा की इस घड़ी में दिल्ली के लोगों की मदद करें। यूपी सरकार ने लॉकडाउन 5.0 को लेकर अब गाइडलाइंस जारी कर दी है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक अनलॉक के पहले चरण में मंदिर, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल्स खोले जाएंगे। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग समेत सभी एहतियात का पूरा ध्यान रखा जाएगा। वहीं सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल को अभी नहीं खोला गया है। नई गाइडलाइंस 1 जून से लागू कर दी जाएंगी। भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों के अंदर कोरोना वायरस के 11,264 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं। देश में कोरोना की रिकवरी दर 47.40% हो गई है। कोरोना के एक्टिव केसों में भी कमी देखी जा रही है। ये संख्या अब 89,987 से कम होकर 86,422 हो गई है। दिल्ली चांदबाग हिंसा मामले में आप पार्टी से निष्कासित पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और उसके भाई शाह आलम के खिलाफ चार्जशीट दायर हो सकती है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की SIT 15 लोगों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दायर कर सकती है। चांदबाग मामले में 24 फरवरी को हुई हिंसा में दिल्ली पुलिस ने 15 लोगों को आरोपी बनाया है। भारत के पड़ोसी देश नेपाल के साथ अब संबंध तल्ख हो रहे हैं। नेपाल ने भारत के 3 इलाकों को अपने नक्शे में दिखाने के लिए संविधान संशोधन बिल को संसद में पेश किया है। प्रधानमंत्री KP ओली ने खुली सीमाओं को बंद कर दिया है। अब केवल कुछ सीमाओं से ही भारतीय नेपाल में दाखिल हो सकेंगे। आर्थिक रूप से मजबूत 7 देशों के समूह G7 को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 बड़ी बातें कही है। पहली बात यह कि ट्रंप ने भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को इस समूह में शामिल करने की सलाह दी है। अभी G7 देशों में अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान शामिल है। दूसरी बात, ट्रंप ने G7 देशों की बैठक सितंबर तक टालने का ऐलान किया है। दिल्ली NCR समेत यूपी के ज्यादातर इलाकों में बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तापमान में गिरावट दर्ज होने के साथ आज यानी रविवार को मौसम सुहाना हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में आंधी तूफान के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान है।